कन्नौज नगर में एक अजामिल नामक एक पंडित जी रहते थे, ब्राह्मण देवता। और ये अजामिल जो है ना, पहले बहुत वेद पाठी और कर्मकांडी थे। एक बार ये पतित हो गए थे। और पतित कैसे हुए? एक वैश्या को अपने प्रेमी के साथ में बैठा हुआ देखा, वैश्या सुंदर थी और बस उसमें आसक्त हो गए। अच्छा, पतित जब होता है, कभी कभी ज्ञानी भी पतित हो जाता है साहब। ऐसे ऐसे ज्ञानी पतित हो गए। हाँ, फिसल गए और पड़े हैं। हाँ, उस समय मीडिया नहीं थी, नहीं तो अजामिल जी को वहीं डाल दिया जाता। तो अजामिल नाम के पंडित जी ऐसे फिसल गए। वैश्या को देखा, आहा पुष्यली इतनी सुंदर है, तो सारी संपत्ति वैश्या को दे दी। और वैश्या कब तक प्रेम करती है मालूम है? जब तक सारी संपत्ति दे दी वैश्या को, ले आए पत्नी बना करके। वास्तविकता पत्नी को छोड़ दिया। पत्नी ने बहुत समझाया, नहीं माना पंडित जी। माता पिता ने बहुत समझाया, नहीं माने अजामिल जी। और धीरे धीरे अब तो जब पतित हो गए, शराब पीने लगे, मांस खाने लगे। इतना कर्मकांडी ब्राह्मण पतित हो गया। तो 9 पुत्र हो गए। एक दिन एक संत पधारे। संतों ने आकर के भिक्षा मांगी। अजामिल बोला, चले जाओ, हमारे यहाँ तो ये भिक्षा हम तो लूट लेते हैं, ये अब आपको लूट नहीं रहे तो ये चले जाओ, ये भिक्षा है। महात्मा जी बोले, हम तुमसे कुछ लेने नहीं आए, हम तो एक निवेदन करने आए हैं आपसे। बोले क्या? बोले आपके यहाँ 10वां पुत्र और होगा। बोले फिर क्या करें? बोले हमारे कहने से आप अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना। अब महात्मा तो पाठ पढ़ा करके चले गए। 10वां पुत्र हुआ और उस बेटा का नाम नारायण रख लिया। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। बहुत जाने प्रवीण खादन बालक स्नेह यंत्रतः पायन मूढ़ो न वेदागत अंतकाम। छोटा बेटा, छोटे बेटा में, छोटे बालक में थोड़ा प्यार भी ज्यादा हो जाता पिता का। हाँ, ये स्वाभाविक नियम है। तो पिता का प्यार। अच्छा, एक ऐसा बताते हैं, हमने सुना एक संत के मुख से कि पिता का प्यार तो होता है बड़े बेटा में और माँ का प्यार होता है छोटे बेटा में। तो बीच वाले तो वैसे ही रहते हैं। तो अब आप कभी देखना, जितने सन्यासियों का आश्रम है ना, आप महात्मा जी से पूछना, बाबा तुम कै भाई हैं? तो बताएंगे हम 4 भाई थे। बोले तुम कौन से नंबर के हो? बोले हम तो बीच वाले। क्योंकि पिता का प्यार तो बेटा बड़े पर चला गया, माँ का प्यार आ गया छोटे पर। बीच वाले परेशान हो गए। उन्होंने सोचा अब सस्ता सौदा है, वृंदावन में जाकर के बाबा जी हो जाओ बीच वाले। तो जितने महात्मा मिलेंगे आपको, अधिकांश में बीच वाले होंगे। बड़े वाले छोटे वाले तो प्यार में ही होंगे, घर पे ही रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो यहां खाने का समय होता है। अजामिल कहता है, आओ बेटा भोजन कर लो। सोने का समय होता, आओ बेटा सो जाओ। नहाने का समय होता है तो कहता आओ बेटा नहा लो। और सुबह सुबह जागने का समय होता है तो कहता है बेटा नारायण जाग जाओ, बेटा नारायण जाग जाओ। नारायण नाम किसका? परमात्मा। अब एक ऐसा हुआ, कुछ समय बाद बीमार हो गया, बुखार ज्यादा आ गया, प्राण निकलने वाले हैं। और प्राण जब निकले तो और कोई याद नहीं आया। बेटा नारायण को पुकारा, नारायण भी नहीं कह पाया, प्राण निकल गए हैं। और बेटा नारायण ने तो नहीं सुना, लेकिन असली सत्यनारायण ने सुन लिया। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। अब इधर भगवान महाराज यमराज के दूत आ गए अजामिल को लेने के लिए, और उधर से भगवान विष्णु के पार्षद अजामिल को लेने के लिए आ गए। अब यमदूत लेकर के जाने ही वाले थे। उसी समय विष्णु भगवान के पार्षद आए, यमदूतों को डांटा, क्या कर रहे हो तुम? बोले हम इसे ले जा रहे हैं। बोले तुम नहीं ले जाओगे इसे, तुम जानते नहीं हो धर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है। तुम धर्मराज के
दूत तो तुमको पता नहीं है। तब यमदूत बोले महाराज धर्म के बारे में तो हम जानते हैं। बोले क्या जानते हो? बोले वेद प्रणीतो धर्मो ही अधर्मस्त विपर्य वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुवा। बोले महाराज वेद प्रणीतो धर्म, जो वेद के अनुकूल है वो धर्म है, और जो वेद के प्रतिकूल जाता है वही तो अधर्म है। बोले तो तुम्हें मालूम नहीं, वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात्कार में नारायण है और इसने साक्षात्कार में नारायण का नाम लिया है, तो इसे तुम तो ले ही नहीं जा सकते हो। अरे इसने तो अपनी वाणी से भगवान नारायण नाम उच्चारण किया है। यमदूत बोले महाराज यह बड़ा पापी है, इसके बेटा का नाम है नारायण, तुम्हारे स्वामी नारायण का उच्चारण नहीं किया। बोले कुछ भी है, अग्नि है, भूल से पकड़ लोगे तो जला देगी, और जानकारी में पकड़ोगे तो जला देगी। ऐसे भगवान का नाम तो कैसे भी ले लिया जाए तो ही कल्याण हो जाता है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन, अजामिल भगवान नाम रट रहा है, नारायण नाम, पुत्र के नाम से नारायण नाम जपा तो भगवत प्राप्ति हो गई, कल्याण हो गया। और जो श्रद्धा के साथ में भगवान का नाम लेंगे, म्रियमाणो हरेण नाम ग्रहण पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यागात धाम किम पुनः श्रद्धया ग्रहणम। जिन्होंने श्रद्धा के साथ में भगवान नाम जप किया है उनके कल्याण में क्या कमी रह सकती है? कदाप नहीं कमी रह सकती। यमदूत दौड़े दौड़े गए कहा? धर्मराज के पास में जाकर के कहा महाराज जब तुम्हारी कोई चले ही ना है, तुम्हारे नाम की सिफारिश कोई माने ना है, तो हमें क्यों भेजते हो आप? बोले क्यों? बोले हम तो अजामिल को लेने के लिए गए, तो बड़ा पापी था, उसने वैश्याओं का संग किया, मदरा पान करता, इससे ज्यादा बड़ा पापी कौन हो सकता है? हम तो अजामिल को लेने के लिए गए थे, लेकिन भगवान विष्णु के पार्षदों ने हमको मार मार करके भगा दिया। अच्छा क्यों? बोले अजामिल ने मरते समय नारायण नाम पुकारा, इसीलिए वो कहते हैं कि इसने नारायण नाम को लिया, जाओ भाग जाओ, ये नरक में नहीं जाएगा। तो महाराज तुम पहले ही बता देते। तब धर्मराज बोले अरे भगवान नारायण का नाम लिया है और तुम जानते नहीं हो, भगवान के बारे में केवल 12 ही व्यक्ति जानते हैं, 13वां कोई भी नहीं जानता है। बोले तो ये लिस्ट पहली बना करके दे देते हमको, अब दे रहे हो। पर एक बात बता। बोले क्या? बोले भगवान के बारे में 12 व्यक्ति कौन कौन जानते हैं? नाम सुने आपने? 12 भागवत हैं। हाँ, तो 12 व्यक्ति जानते हैं। कौन कौन जानते हैं? स्वयंभू नारद, पहले स्वयंभू नाम किसका है? ब्रह्मा जी का। भगवान के बारे में ब्रह्मा जी जानते हैं, स्वयंभू नारद, और भगवान के बारे में नारद जी जानते हैं। और शंभु शंकर भगवान जानते हैं, कुमार सनत कुमार जानते हैं, और कपिल महात्मा कपिल जानते हैं, मनु जी जानते हैं, और प्रहलाद जी जानते हैं भगवान के बारे में, जनक जानते हैं, और भीष्म जी जानते हैं, और राजा बलि जानता है भगवान के बारे में। वैयासिकी नाम किसका है? सुखदेव जी जानते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार है कपिलो मुनि मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैयासिक वर्याम। ये 12 भगवान के बारे में जानते, 13वां भगवान के बारे में कोई भी नहीं जानता है। ऐसे फिर आचार्य सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित, जिसकी जिभ्या न वक्ति भगवद गुण नाम देया। यमराज ने अपने दूतों से कहा, हे यमदूतो, जिभ्या न वक्ति भगवद गुण नाम देया। जिसकी जिभ्या भगवान के नाम को उच्चारण नहीं करती है, उसको मेरे पास में लेकर के आया करो।